नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त 2021 को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें उर्दू एकेडमी की जानिब से शाये करदा ज़ख़ीम तारीख़ी किताब शौकत उस्मानिया का मीडिया प्लस की जानिब से पावर पॉइंट के ज़रिए तारुफ़ करवाया गया। जनाब सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ चेयरमैन मीडिया प्लस ग्रुप व चीफ़ एडिटर उर्दू हफ्तेवार गवाह की निगरानी में पेश करदा इस प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद महमूद अली मौजूद वज़ीर दाखिला तेलंगाना ने मेहमान ख़ुसूस की हैसियत से शिरकत की। पेश है इस सिलसिले में एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद फरहुंदा बुनियाद को हिंदुस्तान में शामिल हुए 70 बरस का अरसा हो गया, मगर इस बेमिसाल ममलिकत के शानदार माजी की यादें अब भी कुछ ज़हनों में ताज़ा है, तारीख में महफूज हैं। चूंकि तारीख को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि अहद गुज़िश्ता की अज़मत शान और शौकत से नई नस्ल को वाकिफ करवाया जाए, ताकि तासुब पसंद अनासर के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के असरात से महफूज रह सके। रियासत हैदराबाद में पहले खुतबशाही हुक्मरानों ने हुकूमत की, चार मीनार, मक्का मस्जिद इनके दौर की यादगार है। वो दौर भी इत्तेहाद और यकजहती का दौर था। और फिर 1724 से आसिफ जाही हुक्मरानों ने इख्तिदार संभाला। तब से लेकर 1948 तक हैदराबाद अपने सेक्युलर किरदार, रिफाए अमा के लिए इक़दामात, हुक्मरानों की रियाया परवरी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में अपनी मिसाल आप रहा। आसिफ जाही हुक्मरानों का जिक्र छेड़ा जाता है तो नवाब मीर उस्मान अली खान का तस्वर उभरता है, जो आज़ाद रियासत हैदराबाद के आखिरी हुक्मरान और हिंदुस्तान में शामिल किए गए हैदराबाद के पहले राजप्रमुख रहे। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ खानदान आसिफ जाही की खिदमात को शौकत उस्मानिया के रूप में पेश किया, जिसमें मुमताज़ अदीब, कलमकार, मुहक़्क़िक़ीन ने जिस अंदाज में तारीख को तहरीर में पेश किया, पढ़कर लगता है कि इन्होंने अपना कलम तोड़ दिया। अल्लामा एजाज फर्रुख की ज़ुबान और बयान और इनके अंदाज़े निगारिश का एतराफ़ करने के लिए अल्फाज कहाँ से लाएं? अपने तवील मज़मून हैदराबाद से हैदराबाद तक में इन्होंने पूरी तारीख को समो लिया। सातों आसिफ जाही हुक्मरानों के दौरे हुकूमत, इनकी खिदमात, इनकी इनफरादी खुसूसियात, फ़न तामीर, गर्ज ये कि शायद ही ऐसा कोई गुरशा बचा हो जिसका जिक्र इन्होंने ना किया हो। मोहतरमा तैयबा बेगम, जो बुज़रानी खानदान की मायनास खातून अदीबा थी और आखिरी निज़ाम इन्हें अपनी बेटी की तरह चाहते थे, जो महलात के अंदर के हालात की चश्मदीद गवाह थी, इन्होंने नवाब मीर उस्मान अली खान की शख्सियत, अखलाक और आदात को इतने मुतासिर अल्फाज में बयान किया कि निज़ाम की कद्र मंजिलत बढ़ जाती है। ऐसी बहुत सी बातें तैयबा बेगम ने बयान की जिनका शायद पहले किसी और किताब में जिक्र नहीं हुआ है। नवाब मीर उस्मान अली खान अपने दौर के अमीर तरीन हुक्मरान थे, मगर सादगी पसंद थे, खुशामद पसंदी से दूर थे। मसाजिद में इनका बादशाह की हैसियत से इस्तेमाल ना करने की सख्ती से हिदायत थी। वो कट्टर मुसलमान थे, मगर सही मानों में एक सेक्युलर हुक्मरान थे, जिनके लिए हिंदू और मुसलमान दो आंखें थी। प्रोफेसर बेग एहसास ने जामिया उस्मानिया के क़याम के पस मंजर को इस खूबी से बयान किया कि पढ़ने वाला 100 साल पहले दौर में पहुंच जाता। प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी का तज़किरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1960 और 1970 की दिहाई के दौर की याद ताज़ा करता है। इस दौर के क्रिकेटर्स आबिद अली, जैसिमा तस्वुर के पर्दे पर उभरने लगते हैं। दारुल तर्जुमे का क़याम एक ऐसा कारनामा था जिस पर नस्लें फख्र कर सकती हैं, जो आखिरी निज़ाम की इल्म दोस्ती, अपनी रियासत को तालीम याफ्ता बनाने और इनकी वसीह नज़दीकी अक्कासी करती है। बदर शकीब का मज़मून दस्तावेज़ी अहमियत का हामिल है। वसीह बानो ने आखिरी निज़ाम के फरामीन और दस्तावेज़ात की तफसीलात बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश की। इनके फरामीन, इनके मिजाज, फितरत, फराखदिली के साथ साथ खुददारी की भी शहादत देते हैं। चाहे वो मुसलमानों के मजहबी मामलात में वायसराय की मदाखलत को कबूल ना करने से मुताल्लिक़ हो, या जोश मली आबादी को मुल्क बदर करने से मुताल्लिक़ हो, या फिर इबादत गाहों को जारी किए जाने वाले अतियात और जागीरात से मुताल्लिक़ हो। अब्दुल अजीज सोहेल और डॉक्टर शीला राज ने अपने अपने मजमून आसिफ जाही हुक्मरानों की रवादारी पर जो कलम चलाया, वो दरअसल तासुब पसंद अनासर का जवाब, जो निज़ाम को एक फिरका परस्त हुक्मरान साबित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं।
کیا آپ جانتے ہیں کہ آصف جاہی 7 حکمرانوں کے دور میں وزیر اعظم سے لے کر دیوان کے عہدے تک 11 غیر مسلم فائز تھے؟ آخری نظام کے وزیر اعظم مہاراجا کرشن پرساد اور کمشنر پولیس راجہ بہادر وینکٹ رام ریڈی تھے، جبکہ ہر مذہب کے لوگ نظام کے درباریوں میں شامل تھے۔ نظام کے دور حکومت میں لگ بھگ 50,000 عبادت گاہیں تھیں، جن میں سے 34,509 ہندوؤں کی اور 14,777 مسلمانوں کی تھی۔ ان میں 32,000 مندر تھے اور 6,000 مساجد تھی، جنہیں حکومت کی جانب سے سالانہ 23,000 روپے امداد دی جاتی تھی۔ ان میں سے بعض قابل ذکر مندروں میں سیتا رام باغ مندر کو سالانہ 50,000 روپے، اس کے پجاری پنڈت رام ولاس کو تنخواہ مقرر کی تھی، جن کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے کو یہ امداد جاری رہی۔ کئی مشہور منادر کو باقاعدہ گرانٹ جاری ہوئی تھی، جن کے فراہمی موجود ہیں۔ ان منادر میں کشن باغ ٹیمپل، جھام سنگھ ٹیمپل، یادگیری گٹا، بھونگیر، بھدراچلم کی رام نوامی ٹیمپل، بالک داس مٹھ، آنند گیری اور تروپتی کی بالاجی منادر قابل ذکر ہیں۔ چرچز، گرودوارے، مشنری سکولز کو گرانٹ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر آمنہ تحسین نے اپنے مضمون میں بتایا کہ کس طرح آخری نظام کے دور میں خواتین کی ترقی کے لیے راہیں ہموار کی گئی، مواقع پیدا کیے گئے۔ ڈاکٹر معین جاوید نے تفصیلی روشنی ڈالی کہ کس طرح اردو صحیح معنوں میں دور آصف جاہی میں پروان چڑھی۔ اردو سرکاری زبان ضرور تھی، مگر رعایا کی سہولت کے لیے نظام نے اسے روزگار سے نہیں چھوڑا۔ البتہ جامعہ عثمانیہ اردو زیر تعلیم کی پہلی یونیورسٹی بن گئی۔ نواب میر عثمان علی خان نے ملک اور بیرون ملک کے بے شمار تعلیمی اداروں کو مالی امداد دی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کو 1 لاکھ روپے، آندھرا یونیورسٹی کو 1 لاکھ روپے، رابندر ناتھ ٹیگور کی شانتی نکیتن کو 1 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ تیلگو اکیڈمی، اکیڈمی آف سائنس بنگلور، شیواجی کالج امراوتی، بھنڈارکر اورینٹل انسٹیٹیوٹ پونے کے علاوہ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف ڈرہم، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف لیڈن، یونیورسٹی آف لندن، انڈین سوسائٹی لندن، یونیورسٹی آف فلسطین کو بھی مالی امداد دی۔ انہوں نے آندھرا یونیورسٹی کو ویدک ڈکشنری تیار کرنے کے لیے 4 سال تک 1,000 روپے امداد دی۔ نواب میر عثمان علی خان نے 1965 میں چین کے خلاف جنگ کے موقع پر حکومت ہند کی درخواست پر 5,000 کلو سونے کا عطیہ دیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تعصب پسند عناصر فرقہ پرست مورخین اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے پسماندہ طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا اور ان کی مدد کی، جس کے لیے باقاعدہ بابا امبیڈکر نے شکریہ ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر شجاعت علی راشد نے عہد آصف جاہی کی شیریں روایت، محمد وسیع الدین نے دور آصف جاہی میں عدالتی نظام، پروفیسر نسیم الدین فریس نے دور آصف جاہی میں اردو صحافت، پروفیسر فاطمہ بیگم پروین صاحبہ جنہیں مرحومہ کہتے ہوئے کلیجہ کام ہوتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، انہوں نے نواب میر عثمان علی خان کی شاعری، ارشد مبین زبیری نے آخری نظام کی تعمیراتی اور علمی خدمات، ڈاکٹر نشاط احمد نے ادارے ادبیات اردو، نسیمہ دراب الحسن نے آخری نظام کے وزراء اور عمرہ، سریہ جبین نے عہد آصف جاہی میں خواتین دکن کا شعری اور نثری ادب، پروفیسر محمد علی اثر نے عہد عثمانی کے اردو ادب پر اور صابر علی سیوانی نے نظام ٹرسٹ لائبریری پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ پروفیسر فضل اللہ مکرم نے حیدرآباد کی تہذیب، رسم و رواج پر جو تحقیقی مضمون لکھا ہے، اس میں عہد گزشتہ کا رمضان، بقرعید، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن، محرم کے سوگوار دن، ہولی، دیوالی، دسہرہ، نوروز، کرسمس تمام مذاہب کی گئے۔ نہ صرف شادی بیاہ بلکہ ہر اس رسم کا ذکر کیا ہے جو حیدرآباد کی تہذیب کا لازمی جز رہی۔ حیدرآباد کی عمارتوں، محلات، زیورات کی قدیم تصاویر اس کتاب کی زینت میں اضافہ کرتی ہیں۔ شوکت عثمانیہ یقیناً ایک بھاری بھرکم ضخیم اور قیمت کے اعتبار سے مہنگی کتاب ہے، مگر شوکت عثمانیہ کو اسی شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہ کتاب نجی کتب خانوں کی زینت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے کتب خانوں میں ریسرچ کے لیے رہنمائی کر سکتی ہے۔ دیار گھر میں رہنے والے حیدرآبادی اس کتاب کے اوراق میں اپنے پیارے حیدرآباد کا لفظ محسوس کر سکتے ہیں، اپنا ماضی تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی نئی نسلوں کو اس سے واقف کروا سکتے ہیں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی سے امید کی جاتی ہے کہ وہ
अरबाब इख्तियार से नुमाइंदगी करें कि दौरे आसिफ जाही के वाक़यात, हुक्मरानों के सेकुलर किरदार और इनकी खिदमत और कारहाय नुमाया को स्कूल के निसाब में शामिल करें। मीडिया प्लस और गवाह एक अच्छी दस्तावेजी किताब की इस खुसूसी प्रोग्राम में जनाब रहीमुद्दीन अंसारी, चेयरमैन उर्दू एकेडमी, व डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी ने मदुईन खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीडिया प्लस सरबराह जनाब सैयद फाजिल हुसैन परवेज ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दिन है, ये एक ही दिन में दो अहम तकारीब यहाँ पर हुई है और शाम तो शाम है जिसकी रौनक दोबारा हुई है जनाब महमूद साहब की तशरीफ आवरी से। और ये इत्तेफाक है, तकरीब है एज ए चेयरमैन और तीसरी मर्तबा भी बन सकते हैं इंशाल्लाह, आमीन। शायद के लिए दुआ कीजिए। तो ये जो है इस लिहाज से इस खुशी के मौके में थोड़ा सा गम का एहसास इसलिए भी होता है कि जब से मीडिया प्लस बना है ये पहला मौका है कि इस तकरीब में मोहतरमा फातिमा बेगम नहीं है, वरना हर तकरीब में वो मौजूद रहा करती थी। बहरहाल हमने यही कोशिश की है कि वक्त के साथ चलते हुए जब अली खान साहब मेरे खुशकिस्मती के मेरे कॉलेज के साथी रहे और उन्होंने भी मेरे दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ लाए, तो मैं अपना वक्त आप लोगों को दे रहा हूँ। शहबाज कार्रवाई जनाब नजफ अली खान साहब, जनाब फाजिल हुसैन परवेज साहब और पोल के एडिटर बॉम्बे से तशरीफ लाया इसके मेहमान। आज हमारे ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, दानिशवरान मिल्लत, मुहिब्बान उर्दू, स्कॉलर्स, मीडिया पर्सन्स और मेरे दोस्तों, आज का ये दिन जैसे अभी फाजिल हुसैन परवेज साहब ने कहा कि ये डे ऑफ मिक्स डायमेंशंस है, जिसमें हम जहाँ एक किताब की रस्म इजरा कर रहे हैं वही इस बात को नोट करते हुए बड़ा अफसोस भी होता है कि आज रहीमुद्दीन अंसारी साहब को हम खो रहे हैं। आज उनकी मियाद का गालिबन आखिरी दिन है। जैसे अभी वज़ीर मोहतरम ने कहा कि हो सकता है कि वो एक्सटेंड भी हो जाए, हम दुआ करेंगे पहले उनकी सेहत के लिए। बहरहाल शौकत उस्मानिया के बारे में आपने अभी 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री सुनी जो बेहतरीन प्रोफेशनल अंदाज में आपके सामने डिस्प्ले की गई थी। हमारी बड़ी खुशनसीबी है, आज हमारे लिए एक दूसरी खुशी भी है, दोहरी खुशी भी है कि हम सुबह में याद रफ्तगान हैदराबाद के मशायर उर्दू 69 लोगों की एक बेहतरीन किताब से मास्टरपीस बाय उर्दू एकेडमी शाये करते हुए हमने रिलीज किया था। ये दूसरा मौका है आज की शाम का कि हमने शौकत उस्मानिया के बारे में एक अहम इजलास यहाँ रखा है, एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम। मैं सबसे पहले इज़्ज़त मां वज़ीर दाखिला का मशहूर हूँ कि वो अपने कीमती औकात में वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। दरअसल कोई कौम अपनी तारीख भूल जाती है तो न सिर्फ उसकी शान और शौकत में कमी वाक़ होती है बल्कि वो कौम ज़वाल पजीर होती है। इस मौके पर उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से शाये करदा ज़ख़ीम व तारीख़ी किताब शौकत उस्मानिया की रस्म रूनुमाई वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली के हाथों अंजाम दी गई, जबकि इस मौके पर चेयरमैन उर्दू एकेडमी को इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सालपोशी व गुलपोशी भी की गई। बहुत बड़ा कारनामा है। आज आपका रिटायरमेंट के डे आप प्रोग्राम किया जा रहा है, उसके लिए बहुत मिनिस्टर साहब पहले रहीमुद्दीन अंसारी साहब को सुने, फिर अपना इज़हार ख्याल करें। ये हमारी ख्वाहिश थी, गुजारिश है रहीमुद्दीन अंसारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील करीम। जनाब महमूद अली साहब, इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना, डाइस पर बैठे हुए मौजूदीन और सामईन किराम, आज का
ये शाम बहुत मुबारक शाम है कि शौकत उस्मानिया की किताब के सिलसिले में आप हजरात को यहाँ पर मदऊ किया गया है। आप तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू एकेडमी जो एक ऑटोनमस इदारा है हुकूमत तेलंगाना का, ये उर्दू एकेडमी की जानिब से इस 3 साल के पीरियड में बहुत से इख्तिराई काम किए गए हैं। उसकी तफसील इससे पहले आप ये यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यहाँ एक वक्त नहीं है, उसका मुनासिब नहीं है। बहरहाल किताबें, निसाबी किताबें भी शाये की गई और अहम तरीन किताबें भी शाये की गई। इससे पहले मुरक्का चौथाई शाये किया गया और उर्दू सीखे की किताब जो छाई की गई और यूट्यूब पर उर्दू सीखे के प्रोग्राम नशर किया गया। इससे पहले ETV उर्दू की जानिब से इश्तराक से 1 साल तक रोज़ाना आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम और उर्दू सीखे प्रोग्राम भी नशर किया गया, जो 52 ममालिक में देखा गया। बहरहाल उर्दू एकेडमी हमारे होम मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती और हमारे मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हरदील अजीज़ चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सरपरस्ती में 3 साल से नहायत आला पैमाने पर काम कर रही है। जो लोग भी इसमें दामे दिल में सुखाने और जो मज़ामीन लिखे हैं ये शौकत उस्मानिया में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी आखरेज़ी के साथ शौकत उस्मानिया के जो हुकूमत के जो वाक़यात थे, जिसमें सबसे बड़ा कारनामा मीर उस्मान अली बहादुर का जो था वो उर्दू यूनिवर्सिटी का ख़िलाफ़ था। हमारे जहन में ये बात आई कि सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत तो मीर उस्मान अली खां को देना चाहिए, क्योंकि उर्दू का सबसे बड़ा पूरी दुनिया में जामे उस्मानिया का जो क़याम अमल में आया, उससे उर्दू में ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर्स, वकला, IAS ऑफिसर्स सब उर्दू मीडियम में पढ़कर यहाँ से फारिग हुए हैं। तो ये ख्याल जैसे ही मेरे जहन में आया तो ये शौकत उस्मानिया की ये तदवीर कराने का 1 साल से पूरी मेहनत की गई। मुख्तलिफ काबिल तरीन प्रोफेसर्स और अदीब हजरात से मज़ामीन लिखाए गए और आज आपकी खिदमत में पेश भी की गई। और इससे पहले इसका रस्म इजरा भी अमल में आया। मैं मशहूर हूँ महमूद अली साहब का और हमारे नवाब साहब का और मेरे स्टेज पे बैठने वालों का, सामईन का, कि आप हजरात मीडिया प्लस की दावत पर और उर्दू अकेडमी की दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। खुदा। इस मौके पर मदुए खुसूसी खानवद आसफिया की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब नवाब नजफ़ अली ख़ान साहब ने मज़कूरा किताब की इशाअत पर उर्दू एकेडमी तेलंगाना से इज़हार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ुसूसन उर्दू एकेडमी और महमूद अली साहब का और मेरे भाई अलीवेज़ साहब का, जो आज ये तकरीर जो आज कंडक्ट की गई, आप लोग का सब शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब महमूद अली ने शौकत उस्मानिया की इशाअत पर उर्दू एकेडमी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन आज शौकत उस्मानिया किताब जो छपी है उस पर एक प्रोग्राम, जो वीडियो प्रोग्राम बनाया गया है, ख़ास तौर से डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन साहब जो एडिटर इन चीफ वीकली गवाह है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सदर जलसा जो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने दौर में एक ऐसी किताब शाये की है जो ज़िंदगी में कोई इंसान भूल नहीं सकता। और आपके जो डायरेक्टर हैं जनाब मोहम्मद गौस साहब का जो सेक्रेटरी है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन निज़ाम के बारे में हमारे CM साहब ने बहुत कुछ कहा, पर आप अपने दौर में उनके बारे में जो किताब शाये की है वो काबिल कदर है। आज हम ख़ास तौर से नवाब मीर नजब साहब जो नजब अली खान साहब आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके दादाजान ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ दुनिया का कोई बादशाह वो काम नहीं किया है तो अवाम के लिए। और हम जनाब सैयद फारूक साहब एडिटर गुलबाग बॉम्बे से आए हुए हैं,
जनाब जियाउद्दीन नैयर साहब, सदर तामीर मिलत, जनाब खालिद शहबाज साहब, यकीनन आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपके वालिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मेरे तमाम भाइयों बहनों। यकीनन आज हमारे उर्दू एकेडमी सदर साहब का रिटायरमेंट का आखिरी दिन। हर कोई रिटायर्ड होता है, सरकारी मुलाजिम भी रिटायर्ड होता है, पॉलिटिकल आदमी भी रिटायर्ड होता है। सरकारी मुलाजिम तो बहुत साल के बाद रिटायर्ड होता है, या तो उसकी एज लिमिट होती है या उसकी सर्विस खत्म, मगर पॉलिटिकल आदमी तो 3 साल 5 साल के लिए रहता है, फिर हमेशा एक्स्ट्रा होता रहता है। और दूसरी बार उर्दू एकेडमी के सदर बने, हम अल्लाह से दुआ करते हैं आपको अल्लाह ताला सेहत दे और फिर आगे भी आपको मौका दे। हमारे फाजिल भाई से हमेशा बड़ी मोहब्बत रही है मुझे, क्योंकि गवाह पेपर मैं बहुत ज़माने से पढ़ता हूँ। उन्होंने हमेशा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लाए जिससे लोगों को कुछ मालूमात हो। ये किताब भी बहुत शानदार शाये की गई है और किताब को वीडियो की शक्ल में लाकर आज बताएगा और व्हाट्सएप की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। निज़ाम एक ऐसे बादशाह थे, उनकी मिसाल नहीं मिलती। आज जमहूरियत को देखते हैं तो वो शाही हुकूमत बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि वहाँ किसी किस्म का भेदभाव नहीं था और निज़ाम खासतौर से कुतुबशाही दौर भी उसी तरह गुजरा, आसिफ जाही दौर भी उसी तरह गुजरा, और आसिफ जाही दौर के साथ में जो बादशाह थे निज़ाम, मीर उस्मान अली खान बहादुर, बड़े तालीम याफ्ता भी थे और कई जबानों पे अबूर रखते थे और बहुत ज़हीन इंसान थे। उन्होंने लोगों के लिए बड़े बड़े मदरसे लगाए। उस्मानी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी उस जमाने की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। सारे वर्ल्ड में कहीं भी कोई एडमिशन लेते तो फिर एग्जामिनेशन लिया जाता था, और उस्मानी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट आकर लंदन हो अमेरिका में दाखिला लेते तो कोई उससे एग्जाम नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये कि वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी। और एक बार वो टीवी में बैठे थे तो किसी शख्स ने कहा, अरे क्या किसिया साहब आप निज़ाम साहब के बारे में इतनी तारीफ करते हैं? तो बोले वो हमारे बादशाह थे, बहुत अच्छे इंसान थे, एक बार नहीं लाख बार तारीफ करूँगा। अरे ऐसा कैसा हो सकता, वो तो दौर खत्म होगा, वो मुस्लिम बादशाह थे, अब तो जमहूरियत आ चुकी है, आपका तेलंगाना की जद्दोजहद आप कर रहे हैं, और आप जब देखो किसी की तारीफ नहीं करते, निज़ाम सरकार की तारीफ करते। तो सीएम साहब बोले वो वैसे थे तारीफ करने के काबिल। क्यों पूछा? तो उनको एक ही बात पूछे, इनको आंध्रा से कोई कॉल करा था, तो बोले आप लोग आंध्रा में ब्रिटिश जमाने का एक इंजीनियर था, वो एक एक डैम बनवाया था। वो डैम के अंदर जो है मैं समझता हूँ 2-3 हजार एकड़ जमीन सैराब होती थी, और डैम से जितने लोगों को पानी मिलता था वो हर लोग उसका बर्थडे मनाते थे हर साल। सीएम साहब बोले कि आप काटन का बर्थडे मनाते हैं, हमारे निजाम तो निजाम साहब का डैम बनाया जिससे लाखों एकड़ जमीन सैराब होती है। हम क्यों नहीं उन्हें खराज पेश किया जाए और क्यों नहीं उन्हें हमेशा उनको याद किया जाए? तो निजाम एक ऐसे बादशाह थे, हिंदू मुस्लिम की एकजुटता की अगर कोई मिसाल है तो निजाम सरकार से। वो हमेशा कभी कोई इनसे चंदा मांगने आता था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जब उनसे कुछ मदद के लिए तलब किए, उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी वालों को बुलाकर दोनों को बराबर से मदद की। ये इंसाफ था। वो हमेशा कहते थे हिंदू और मुस्लिम मेरे दो आंख। आज का टाइम देखते हैं लोग ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, गलत सलत बातें फैलाते। हिंदुस्तान में जब चाइना से वार हुई थी, पाकिस्तान से शास्त्री साहब के जमाने जो ताशकंद का मायदा हुआ था, उस वार के बाद जब यहाँ आकर शास्त्री साहब ने निजाम सरकार जबकि उनकी हुकूमत जा चुकी थी, उनसे मदद के लिए मदद किया, उन्होंने 5 टन सोना दिया। मामूली बात है 5 टन सोना देना। मैं समझता हूँ शायद कहीं भी आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ इतनी बड़ी मदद करने की। तो हमेशा वो हिंदुस्तान की और हमारी स्टेट की तरक्की चाहते। वो इख्तिदार जाने के बाद, राज प्रमुख बनने के बाद ये नीम्स दवाखाना बनाया गया जो हड्डियों का दाव। यकीनन उन पर जो किताब छापी गई बहुत ज़रूरी थी किताब छापने के, और इस किताब से लोगों को ज़रूर मालूमात हो। आजकल का ज़रा मीडिया बदल चुका है, या व्हाट्सएप मीडिया हो, मीडिया तो अच्छा ही है पर लोग गलत जो खबरें उसमें नशर करते हैं, उनके बारे में गलत गलत बात कहते हैं, मगर ये सब गलत बात है। निज़ाम सरकार के बारे में जितना हमारे सीएम साहब बोलते हैं शायद मैं समझता हूँ मुसलमान भी नहीं बोल सकता, इतने मालूमात रखते हैं। तो यही हम इस किताब को तेलंगाना नहीं, हैदराबाद नहीं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर अच्छा सा बजट रखकर हिंदुस्तान के जितने लाइब्रेरी है सारे हिंदुस्तान में भिजाएंगे, ताकि तेलंगाना में हमारे अधिकारी साहब तो हमारे लाइब्रेरीज में जाना चाहिए। मैं कल ही लेटर लिखूंगा, हमारे तेलंगाना के जितने लाइब्रेरीज है वो लोग तो पैसे देकर खरीदते हैं ताकि आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा भी हिंदुस्तान के दूसरे लाइब्रेरियों में भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में लोग उर्दू जानते हैं, लखनऊ में उर्दू जानते हैं,
अदर स्टेट में भी जो है काफी कई जगह उर्दू जानते हैं, वर्ल्ड में भी उर्दू जबान आज फेमस जबान। तो हम पाकिस्तान में भी जाना चाहिए, सऊदी अरब में भी जाना चाहिए, दुबई भी जाना चाहिए, जहाँ तक हो सके इस बात किताब को हम सारी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं हमारे रहीमुद्दीन साहब अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब का, और ख़ास तौर से हमारे शहबाज भाई का। बहुत आज का प्रोग्राम रखे, काफ़ी हमारे बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं। तो हम हमेशा यकीनन हम तेलंगाना एक बहुत सेकुलर स्टेट है। कभी कभी हमारे सीएम साहब के नजरियात भी वही रहते हैं कि चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ जिए, सारे लोग एक साथ तरक्की करें, सारे लोगों के साथ एक साथ स्कीम लाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सीएम साहब जिस तरह निज़ाम की हुकूमत थी उसके कई मिसाल देते रहते हैं। निज़ाम सरकार हमेशा अभी का नहीं सोचे, आने वाले 50 साल के बारे में सोचे। आज जो रोडें हैं चांदमार के, कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, कब बनाए गए देखिए बताइए। हर तरीके से यूनिवर्सिटी हो, हर तरीके जहाँ तक भी असेंबली हो, सेक्रेटरीट हो, वो सब निज़ाम के बनाए हुए हम लोग आज उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम पर मैं दिल की गहराइयों से हमारे शहबाज भाई को, उनके साहिबजादों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे अंसारी साहब आज रिटायर्ड हो गए, कोई इस बात में अल्लाह से खास तौर से ओहदे से ज़्यादा आपकी सेहत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ताकि आप हर तरीके से अपने फैमिली के लिए, अपने आवाम के लिए अच्छी से अच्छी खिदमत कर सके। मुझे जो भुलाया गया, मैं एक बात की माजरत चाहता हूँ सभी लोगों से। मुझे एक प्रोग्राम आ गया 7 बजे अर्जेंट, तो मैं बोला भाई आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, मैं वायदा किया हूँ, और वो भी निज़ाम सरकार की किताब है, उनके पर बनाई गई किताब है, उनके वीडियो बनाए, मैं उस प्रोग्राम में शरीक होकर आपके पास 8 बजे तक जरूर पहुँचाने का वायदा किया। इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जिसकी मैं माजरत भी चाहता हूँ। तो बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मौका दिया गया। जय तेलंगाना, जय। तक वीडियो तैयार की गई, बहुत शानदार है। निज़ाम का दौर हुकूमत को बताया गया है। यकीनन तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब, जो आज चीफ मिनिस्टर, वो हमेशा निज़ाम के बारे में तारीफ़ किया करते थे, उनकी प्लानिंग के बारे में तारीफ़ किया करते थे, और उनके सेकुलरिज्म पर। निज़ाम एक ऐसे सेकुलर थे, कभी किसी मुस्लिम कौम को एक साथ नहीं किया। उनके दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म महाराजा किशन प्रसाद थे, कोतवाल वेंकटराम रेड्डी साहब थे। वो हमेशा इंसाफ से देखते थे और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम करते थे। वो कभी भी मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद कभी नहीं सोचा कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचना, सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो लीडर क्या, सेकुलर बादशाह। आज के ज़माने में लीडरशिप की बात चलती है, और उस ज़माने में बादशाह जो आसफ शाह जौहर के 7th बादशाह थे, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हर कोई इसे याद करता है। जब हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो आकर अपील किया तो उन्होंने 5 टन सोना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। इतनी बड़ी रकम वही दे सकते हैं, और इतने दौलतमंद थे, सारे दुनिया में उनके चर्चे थे। सारी दुनिया में जहाँ हीरे जवाहरात बेचना पड़ता तो हैदराबाद बेचने के लिए आते थे। इतने खुशहाल, इतने दौलतमंद थे, और उनकी रियाय परवर भी ऐसे थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था, लोगों की मदद करते थे, बड़े बड़े दवाखाने बनाए। उस्मानिया सिटी खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, उनके दौरे हुकूमत में बनी है, असम्बली बनी है, सेक्रेटरीट बनी है। हैदराबाद की तरक्की उन्हीं के दौर में आई है। उसके लिए आज उनकी याद में खासतौर से वो किताब का रिलीज़ किया गया, और किताब तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, उसकी एक वीडियो बनाकर रिलीज़ किया गया। उसके लिए मैं हमारे शहबाज भाई को, मीडिया प्रेस को बहुत दिल से मुबारकबाद। उर्दू एकेडमी तो पूरे स्कीमात जो कर रही है, लेकिन छोटे पेपर वालों के लिए, जो छोटे जर्नलिस्ट, इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कीम अभी तक नहीं। उर्दू एकेडमी ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे लोगों को लोन का इंतजाम किया जाए।